नमस्कार आदाब। इस वक्त हम मौजूद हैं 188 विधानसभा सुल्तानपुर में। आज हमारे साथ में हैं सुल्तानपुर से 188 विधानसभा से 2 बार के विधायक रहे और वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी से ही प्रत्याशी हैं अनूप संडा जी। आज इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरह की रणनीति होगी सुल्तानपुर के 188 विधानसभा क्षेत्र में और क्या होंगे मुद्दे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। बहुत धन्यवाद आप। पहला जो सवाल है आपसे कि आपकी शुरुआत राजनीति में कहाँ से हुई और आप किससे प्रेरित हैं? देखिए, हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा से प्रभावित लोग हैं जी, जिन्होंने समाजवाद की परिभाषा दी थी कि समता और संपन्नता युक्त समाज का निर्माण ही समाजवाद की मूल परिकल्पना है जी। उस आधार पर राजनीति करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। वर्तमान में आप जानते हैं कि माननीय श्री अखिलेश यादव के जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी से मैं प्रत्याशी हूं और भारत के प्रख्यात समाजवादी चिंतक श्री रघु ठाकुर जी, उनके वैचारिक शिष्य हम लोग हैं। आपकी शुरुआत के बारे में थोड़ा सा बताइए, राजनीतिक शुरुआत। देखिए, राजनीतिक शुरुआत तो मेरे जीवन की 1985 के आसपास ही हो गई थी जी। स्वर्गीय राजनारायण जी बहुत विख्यात समाजवादी नेता थे जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री को रायबरेली से चुनाव में हराया था। उनकी पार्टी से हम लोगों ने काम करना शुरू किया था। 2000 के बाद स्थानीय स्तर पर सक्रियता ज़्यादा बढ़ी और हमारी राजनीति का मूल आधार समाज का वो वंचित वर्ग रहा जिसके दुख दर्द को कोई नहीं समझता है। जी। पटरी, गुमटी, ठेला दुकानदार। आरोप भी लगते रहे हैं कि जाम लगता है आपकी वजह से। वो आरोप ही इन गुमटी, हाँ, आरोप ही हैं वो जी, क्योंकि राजनीति हमेशा आरोपों और दावों के बीच में चला करती है जी। तो वो आरोप है, लेकिन उन आरोपों को मैं जानता हूं कि उनमें सच्चाई नहीं है। किस तरह से मुकाबला करेंगे इस बार इन सभी आरोपों को लेकर के 2028 नहीं, ये आरोप नहीं है और इनका मुकाबला करने के इन आरोपों का सीधा जवाब ये है कि 5 साल में विधायक नहीं था जी, तो वो सरकार जो थी और वो सरकार पटरी गुमटी ठेले वालों की सरकार नहीं थी। उन्होंने शहर में क्या कर दिया, शहर का जाम जो 2017 में था अनूप संडा के विधायक रहते समय जी, अनूप संडा के विधायक पद से हटने के बाद उस जाम की समस्या और ज़्यादा बढ़ी है। तो मात्र इस बात से स्पष्ट है कि उसके जिम्मेदार अकेले पटरी गुमटी ठेला वाले नहीं हैं। जब तक एक सुव्यवस्थित कार्य योजना बना करके नगर को यातायात को सुव्यवस्थित करने का काम नहीं होगा तब तक इस नगर को जाम से मुक्त नहीं किया जा सकता है। तो अभी जो 2022 की चुनाव होने वाला है, आपने नामांकन भी कर दिया है, तो क्या मुद्दे होंगे रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर, और या आप किस मुद्दों के आधार पर वोट मांगेंगे? देखिए, रोजगार 2 तरीके से होते हैं। एक रोजगार वो होता है जो सरकार नीतियां बनाती है और उन नीतियों से रोजगार सृजित होते हैं जी। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव ने वादा किया है कि 2022 में हमारी सरकार अगर बनेगी तो 22 लाख रोजगारों का सृजन अकेले आईटी क्षेत्र में करेंगे। और आप जानते हैं कि श्री अखिलेश यादव जो वादा करते हैं उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया कि जो प्रदेश सरकार अपनी तरफ से नीतिगत फैसले करेगी उनके आधार पर जो रोजगार सृजित होंगे जी। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने का एकमात्र तरीका है औद्योगिकीकरण, और औद्योगिकीकरण के लिए जो ढांचागत सुविधाएं हैं, आप जानते हैं कि औद्योगिकीकरण के लिए ढांचागत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पेयजल, पुल, कानून व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं। हम प्रयास करेंगे। पिछले कार्यकाल में भी जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने 100 किलोमीटर से ज़्यादा पक्की सड़कों का निर्माण इस विधानसभा क्षेत्र में करवाया। गोमती नदी पर मेरे 10 साल जो लोग विकास पे मेरे सवाल करते हैं, जनपद में किसी भी स्थान पर 10 किलोमीटर की दूरी में गोमती नदी के ऊपर 3 पुल बने हैं। कटावा महमूदपुर घाट पर, एमलिया खुर्द मुंशीगंज घाट पर और कमनगढ़ सिरवारा घाट पर। और आप जानते हैं कि सड़क, पुल, बिजली, ये 3 चीज़ें ढांचागत विकास का ढांचा तैयार करती है।
विद्युत व्यवस्था में विद्युत वितरण के क्षेत्र में सुदृढ़ता लाने के लिए 4 बिजली के सब स्टेशन मेरे कार्यकाल में, एक शंकरगढ़ में, एक रामनगर कोट में, एक लोलेपुर में और एक पकड़ी में, ये 4 विद्युत सब स्टेशन नए लगाए गए हैं। जिला चिकित्सालय में बिजली जाती थी, वहाँ परेशानी होती थी, उसका अलग फीडर मेरे कार्यकाल में बना है। महिला चिकित्सालय की 100 बेड की नई बिल्डिंग मेरे कार्यकाल में बनी है। मिनी ट्रामा सेंटर मेरे कार्यकाल में बना है। सुल्तानपुर का बस स्टेशन मेरे कार्यकाल में बना है। सुल्तानपुर नगर में पेयजल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यक्ति को औसतन प्रतिदिन 135 लीटर शुद्ध पेयजल की खपत करता है। सुल्तानपुर की जलापूर्ति की जो व्यवस्था थी उसमें एक व्यक्ति के ऊपर 45 लीटर भी पानी नहीं आता था। उस व्यवस्था में सुधार करने के लिए 32.5 करोड़ रुपए हमारे कार्यकाल में जल निगम को जारी किए गए, जिसमें 6 से ज़्यादा ओवरहेड टैंक बने हैं नगर क्षेत्र में। और आपने एक लिस्ट बनाई हुई है शायद 12 मुद्दे को लेकर के, उन मुद्दों के आधार पर शायद आप लड़ेंगे, ऐसा कुछ भी है? नहीं, हाँ, क्षेत्र के विकास के लिए और जनता के लिए हम लोगों ने प्रमुख तौर पर उसमें क्या है? देखिए, प्रमुख तौर पे इस नगर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना है। तो कोई प्लान उस पर बना हुआ है नगर को यातायात को दुरुस्त करने के लिए? देखिए, उसके बारे में हमारा ये मानना है कि एक तो यातायात को सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल आवश्यक है, उसके बारे में हमने आधुनिकीकरण। दूसरा, सब्जी मंडी, फल मंडी जो चल रही हैं जी, उनको उचित स्थान पर ले जाने की व्यवस्था। मात्र उनको डंडा हाँक करके डंडे से भगा देना समाधान नहीं है। तो इस बार मतलब 2022 के जो चुनाव, इसमें प्रमुख तौर पर आप जो सब्जी वाले या फल वाले हैं इनको इसके व्यवस्था देंगे? हाँ, व्यवस्था देने का प्रयास होगा। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, चूँकि आज ये जो समय है वो प्रोफेशनल एजुकेशन ज़्यादा रोजगार सृजित करती है, तो एक राजकीय पॉलिटेक्निक की स्थापना का हमारा प्रयास है कि अगर हमको मौका मिलता है तो उसकी स्थापना कराएं। एक राजकीय 188 विधानसभा में 188 एक राजकीय महाविद्यालय कहीं खुले। सुल्तानपुर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला चिकित्सालय मात्र रेफरल सेंटर बन करके रह गया है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर जनता को किसी प्रकार की राहत नहीं मिल रही है। उस स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करना। नगर क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि पोल पर तारों के द्वारा जो विद्युत आपूर्ति होती है उसमें कई बार दुर्घटनाएं भी होती हैं। हालांकि यद्यपि हमारे ही कार्यकाल में उसको केबल में कन्वर्ट किया जा चुका है, अब खुले नंगे तार कहीं नहीं है। लेकिन एक डीपीएस योजना होती है, पीडीएस, जिसमें पावर डेवलपमेंट सिस्टम, उसके अंतर्गत जो विद्युत आपूर्ति के केबल जाते हैं वो पोल रहित शहर बन जाता है। वो भूमिगत केबल डाल करके उसके द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है। जी। तो उसके क्षेत्र में भी प्रयास किया जाएगा। पिछले कार्यकाल में भी मैंने प्रयास किया था। सुल्तानपुर का ऐसा क्षेत्र कई जगहों पर जो है पानी जलभराव होता है, तो जैसे दरियापुर का क्षेत्र है, आपका घरहा खुर्द का क्षेत्र है, तो जलभराव की भी समस्या आती है। तो क्या ऐसी स्थिति में ये सफल हो पाएगी रणनीति? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, नगर क्षेत्र का जो पूर्वी हिस्सा है, जो इलाहाबाद रोड जा रही है, इसके पूरब में जो हिस्सा है, यहाँ क्या हुआ करता था कि पहले 7 तालाब थे, जिसको सातों तलैया कहा जाता था, के पास में जी। और कालांतर में अनियोजित विकास के क्रम में धीरे धीरे उन 7 तालाबों को पाट करके प्रॉपर्टी डीलरों ने सब बेच दिया। अब जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए भी मैंने अपने पिछले कार्यकाल में नगर विकास मंत्रालय से प्रयास किया था कि एक पूरी ऐसी योजना बने कि जिसमें बड़े बड़े पक्के नालों का निर्माण हो और उससे पानी निकल सके। लेकिन कार्यकाल हम लोगों का समाप्त हो गया और उस पर काम पूरा नहीं हो पाया जी। तो वो भी मेरे ध्यान में है। लेकिन मैं उसके साथ ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो अनियोजित विकास है, अगर अनियोजित विकास होता रहेगा
और प्रॉपर्टी डीलर इस तरीके से पूरे शहर को खराब करते रहे। तो प्रॉपर्टी डीलरों पर भी लगाम लगाने का प्रयास करेंगे? नहीं, लगाम का मतलब यह है कि व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम जो है जी, वो एक तरीके से ऐसा व्यवसाय हो गया है कि जो समाज में कई तरीके की विद्रूपताओं को जन्म दे रहा है। तो यद्यपि उसका मुझे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर हमारी सरकार होगी तो हम ये जरूर प्रयास करेंगे कि प्रॉपर्टी डीलिंग के काम के लिए भी कुछ ऐसे नियम बने कि वो नियमों के आधार पर काम करेंगे। अभी हाल ही में आपने एक बयान दिया था, बीजेपी जुमलों की पार्टी है, जो छुट्टा जानवरों को जगह जगह घूम रहे हैं, उनको प्रदेश की जनता 10 मार्च को खदेड़ देगी। तो क्या ये छुट्टा जानवरों के लिए तंज कसा था आपने, या फिर सीधा आप सरकार पर हमला? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि केंद्र सरकार का मंत्री का पुत्र किसानों पर गाड़ी चलवा दे और वो केंद्रीय मंत्री बना रहे, भाजपा के जनप्रतिनिधि जनता की किसी समस्या के ऊपर ध्यान न दें, उदासीन रहें। मुझसे लोग सवाल करते हैं, लेकिन कोई किसी ने भाजपा के नेताओं से सवाल किया कि जब कोरोना काल था तो भाजपा के कितने नेताओं ने जनता की दुख तकलीफ में खड़े होने का काम किया? जी, सुल्तानपुर के जिला चिकित्सालय में सैकड़ों लोग बगैर ऑक्सीजन के मारे गए हैं। अब अगर सरकार का आंकड़ा है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई, मैंने छुट्टा सांड किस लिए कहा? इसीलिए कहा छुट्टा सांड जिधर भी मनाता है उधर मुंह मार देता है। सरकार का जिधर मनाता है उधर झूठ बोल देती है। तो मैंने जुमले के जवाब में जुमला ही कहा है। एक प्रकार ये तंज था सरकार को? हाँ, तंज कह लीजिए, जुमला कह लीजिए, या सच्चाई है, व्यंग में छुपी हुई सच्चाई भी है। अभी फिलहाल आपसे बातचीत हुई, हमारे कुछ दर्शकों ने आपसे कुछ सवाल किए हैं। उसमें से एक पहला क्वेश्चन जो है, मिराज जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि गांव दादूपुर का दौरा कब कीजिएगा आप? नहीं, जल्दी दादूपुर जाएंगे हम लोग, अगले 3-4 दिन के अंदर दादूपुर जाएंगे जी। और दादूपुर के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मुझे मालूम है कि दादूपुर में हर वर्ग, हर समुदाय के लोग समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हैं। जल्दी दादूपुर जाएंगे। इसके साथ ही एक अशोक चौरसिया हैं जो कह रहे हैं कि अनूप जी, क्या आप चुनाव जीत पाएंगे? पिछले 10 साल आप विधायक थे, आपने क्या किया? अब अशोक चौरसिया जी ने किस गांव के हैं उसके बारे में नहीं बताया। बारे में फिलहाल उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से जो काम मैंने गिनाए हैं और वो आधे ही काम गिनाए हैं, तो वो अशोक जी सुनेंगे और कहीं ना कहीं संतुष्ट होंगे उससे। एक राहुल तिवारी जी हैं जो कह रहे हैं कि जब बाढ़ आई थी तराई क्षेत्रों में, जो धनपतगंज के एरिया था, तो वहाँ पर उस समय आप कहाँ थे? मैं सुल्तानपुर में ही था। मैं तो हमेशा सुल्तानपुर में रहता हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं गया भी हूँ क्षेत्र में, राहुल तिवारी जी की निगाह में ना आया हूँ। और मुझे अगर मालूम होता कि राहुल तिवारी जी सवाल करेंगे तो मैं उनसे अवश्य मिल करके आता। इसके साथ ही एक आशीष मिश्रा और लौकुश जायसवाल हैं, वो कह रहे हैं पुनः विधायक जी पुनः जीतने के बाद कब्रिस्तान करबला ही बनाएंगे या उससे हटकर विकास कार्य करेंगे? नहीं, देखिए, हम लौकुश जी को और दूसरा क्या नाम बताया? आशीष मिश्रा, उनको बताया जाता है। हम शमशान घाट की सड़क बनवाएंगे। हमने पहली बार चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम जो किया था, शमशान घाट की सड़क बनवाई थी। और हमने लोहरा मऊ मंदिर की सड़क बनवाई थी। हमने पुरानी हनुमानगढ़ी की सड़क बनवाई थी। हमने नगर में जो रामलीला मैदान होता है उसका सुंदरीकरण कराया था। और विकास का जो मैंने पैमाना बताया, मात्र करबला, कब्रिस्तान और धार्मिक स्थलों से नहीं देखा जाना चाहिए। मैंने जो आपसे कहा, मूल रूप से जो ढांचागत विकास है, मेरा मानना है कि ढांचागत विकास के क्षेत्र में मेरे कार्यकाल में जितना काम हुआ है उतना संभवतः किसी और जनप्रतिनिधि के समय में नहीं हुआ होगा। और कुछ लोगों को विकास को देखने की अवधारणा अलग होती है। अब वो कब्रिस्तान और करबला तक ही देख पा रहे हैं, तो मैं उसके लिए उनके सोच पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि देर सवेर उनको समझ में आएगा। जी, फिलहाल एक क्वेश्चन और था, अब्दुल शेख जी, वो पूछ रहे हैं सुल्तानपुर के ट्रैफिक की तरफ ध्यान कब जाएगा? ट्रैफिक के बारे में मैंने बताया, उनको से बता दिया है, उसको बता दिया। और उनको भी ये मालूम होगा कि पिछले 5 सालों में मैं मौजूद नहीं था, मतलब भाजपा के जनप्रतिनिधि थे। अभी आपने परसों पर्चा दाखिला कर दिया है और आज ही जो है भाजपा ने अपने पत्ते खोले हैं या अपने प्रतिनिधि उतारे हैं।
ऐसे में सदर से जो है विनोद सिंह जी को उतारा है। ऐसी अटकलें भी थी कि प्रवीण अग्रवाल जी सुल्तानपुर से जो है प्रत्याशी बन सकते हैं भाजपा के। तो अगर मान लीजिए कि प्रत्याशी बनते प्रवीण अग्रवाल जी, तो क्या लगता है आपका वोट बैंक जो आपका बेस वोट बैंक राजनीति किंतु परंतु पे नहीं चलती है, राजनीति वास्तविकता पे चलती है। वास्तविकता यह है कि हमारे सामने श्री विनोद सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं जी, तो उनसे चुनाव लड़ेंगे हम लोग। इसके साथ ही जो है जैसे आप समाजवादी पार्टी से हैं और बसपा से DS मिश्रा जी हैं और जो है भाजपा से विनोद जी हैं, तो क्या लगता है कि इनसे प्रमुख तौर पर आपकी किससे लड़ाई होगी? देखिए, मेरा मानना है कि सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से ही होगी। जो सत्तारूढ़ दल है जी, उससे ही सीधी लड़ाई होगी, लेकिन उस लड़ाई में एक लंबा अंतर होना चाहिए, जो मेरा राजनीतिक अनुभव और मेरी समझ कहती है और जो जनता की प्रतिक्रिया मुझे मिल रही है। एक लंबा अंतर होगा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी से आपकी सीधी लड़ाई? हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई है। ठीक। आप थे अनूप संडा जी, जो कि वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी उम्मीदवार हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।